हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है सेट थ्योरी। ठीक है, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। जिन बच्चों ने 11th 12th विथ मैथ के साथ करी है उन्होंने ये चैप्टर पढ़ा है सेट थ्योरी। जिन स्टूडेंट ने 11th 12th विथ मैथ करी है उन्होंने सेट थ्योरी पढ़ा होगा। बताओ कौन कौन से बच्चे हैं जिन्होंने सेट थ्योरी पहले से पढ़ा है। हेडिंग डालेंगे न्यू चैप्टर सेट थ्योरी। ये सेट थ्योरी जो चैप्टर है दोस्तों, ये आपके ना प्रोबेबिलिटी चैप्टर में काम आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जब आप प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ोगे उसके अंदर इसका बहुत बड़ा रोल होता है। प्रोबेबिलिटी चैप्टर के अंदर, ठीक है। सबसे पहले हमें लिखेंगे कितने टॉपिक हमें कवर करने हैं इस चैप्टर के अंदर। टॉपिक टू बी कवर, और एक एक करके टॉपिक कवर करते हुए चलेंगे। सबसे पहला आता है मीनिंग ऑफ सेट। मीनिंग ऑफ सेट, सेट किसे कहते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है सेट किसे कहते हैं। दूसरा टॉपिक हमारे पे आता है मेथड ऑफ सेट। मेथड ऑफ सेट। तीसरा टॉपिक हमारे पास क्या आता है। टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट, ये हमारा तीसरा टॉपिक आता है। फोर्थ टॉपिक क्या आता है। टाइप्स ऑफ सेट के बाद फोर्थ टॉपिक क्या है। बेसिक ऑपरेशन ऑफ सेट। बेसिक ऑपरेशन ऑफ सेट। फिफ्थ टॉपिक हमारे पास क्या है। प्रॉपर्टी ऑफ सेट। प्रॉपर्टीज ऑफ सेट, सेट की कितनी प्रॉपर्टी है। ठीक है। सिक्स टॉपिक हमारे पास आता है वेन डायग्राम। ये है दोस्तों टोटल कॉन्सेप्ट। उसके बाद आप पढ़ेंगे क्वेश्चंस, और 7 करने हैं इलस्ट्रेशंस एंड क्वेश्चन। सेवन करने हैं इलस्ट्रेशन एंड क्वेश्चन। लिख लीजिए सर जल्दी से। चलिए स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ सेट से पहले, ठीक है ना। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे मीनिंग ऑफ सेट्स क्या है, फिर मेथड, फिर टाइप्स ऑफ सेट, फिर बेसिक ऑपरेशंस ऑफ सेट, देन प्रॉपर्टी, वेन डायग्राम एंड देन खत्म। तो इतने सारे कॉन्सेप्ट हमें पढ़ने हैं, 1 से लेकर 6 तक कॉन्सेप्ट है। उसके बाद क्वेश्चन और इलस्ट्रेशंस पे आ जाएंगे।
आइए सबसे पहले हेड डालेंगे, कॉन्सेप्ट तुम्हारा वन है मीनिंग ऑफ सेट। मीनिंग ऑफ सेट, देखिए लिखेंगे सेट इज अ वेल डिफाइंड, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन object. That is a well defined collection of an object. Point to be remember. Point to be remember. The object of set. The object of set is called. The object of set is called its element or member. दूसरा, सेट आर, साथ साथ लिखते चलिए, जनरली डिनोटेड, set are generally denoted by capital letter. Set are generally denoted by capital letter A, B, C, set A, set B, set C, इस तरीके से। तीसरा, and the element of set, and the element of set are denoted by स्मॉल लेटर। सेट के एलिमेंट होते हैं उनको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे कि छोटा ए, छोटा बी, छोटा सी, छोटा डी, इस तरीके से। पांचवा पॉइंट, चौथा पॉइंट, इफ द एलिमेंट एक्स, if the element x is belongs to set B, belongs to set A, then it written as, then it written as x belongs to A, then it written as x belongs to A. पांचवा, if the element y is not belongs to set B, then it written as y not belongs to B. लिख लीजिए जल्दी से एक बार। चलिए, तो आपने लिख लिया है पूरा मीनिंग सेट का। अब मैं आपको इसके मतलब बताता हूं अच्छे से कि सेट कहते किसे हैं, ठीक है, सेट क्या होता है, फिर ये सारी बातें हम सीखेंगे। एग्जाम्पल लेता हूं, एग्जाम्पल नंबर 1, आप मेरे एग्जाम्पल का आंसर देंगे। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, सही बच्चे आंसर देंगे।
मैंने आपसे पूछा बताओ आपके 2 क्रिकेट के फेवरेट प्लेयर, ठीक है, आपको कमेंट करना है, सिर्फ 2, बच्चे 3 बताने देते हैं। आपके 2 कौन से फेवरेट क्रिकेट प्लेयर है, बताइए कमेंट करके। नेम योर 2 क्रिकेट फेवरेट प्लेयर। आपके कौन से 2 फेवरेट प्लेयर हैं? तो अपने 2 फेवरेट प्लेयर के नाम बताइए सर, अपने 2 फेवरेट प्लेयर के नाम कमेंट करिए मुझे। हम पढ़ रहे हैं सेट, सेट का मीनिंग, सेट किसे कहते हैं, तो सेट किसे कहते हैं उसमें से आप अपने 2 फेवरेट प्लेयर का नाम बताइए मुझे, जल्दी से कमेंट करिए, मैं वेट कर रहा हूं। करो करो करो, 2 फेवरेट क्रिकेट फेवरेट प्लेयर के नाम जल्दी से मुझे बताइए, बताओ। पहले मैं अपना लिख लेता हूं। इंडियन की बात कर रहा हूं तो धोनी पहला, और दूसरा है सूर्य कुमार यादव। ये मेरे 2 फेवरेट प्लेयर हैं। एक स्टूडेंट कह रहा है सर धोनी और रायना, हाँ रायना, धोनी और रायना। एक और स्टूडेंट कह रही है वर्षा जी, वर्षा कह रही है धोनी और सचिन, मतलब धोनी तो है ही, धोनी की जगह कोई नहीं ले सकता, धोनी और सचिन। अंजलि तू बता, अंजलि बताइए, अंजलि जल्दी से बता। आयशा भी बताएगी। 2 फेवरेट क्रिकेट प्लेयर के नाम बताइए अपने इंडिया के। अदिनी अंजलि कह रही है मेरे को क्रिकेट नहीं पसंद। चलो मैं इसके बारे में ले लेता हूँ। विराट, किसी को विराट पसंद है, किसी को, ठीक है, किसने विराट और धोनी कह दिया, किसी ने सचिन और सहवाग कह दिया, किसी ने सचिन और गांगुली कह दिया। आयशा कह रही है विराट और रोहित शर्मा। तो इस तरीके से इसका ले देता हूँ यहाँ पर, वैसे कह रहे हैं विराट और रोहित शर्मा। सबकी पसंद अलग अलग है, बिल्कुल सबकी पसंद बिल्कुल अलग अलग है। बट अब मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2, टेल द लेटर स्टार्ट विथ जे। टेल टेल द मंथ, टेल द मंथ विच स्टार्ट फ्रॉम जे, टेल द मंथ विच स्टार्ट फ्रॉम जे। अब मैंने आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा, अब मैंने आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा बताओ कि कितने मंथ ऐसे हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं, ईयर में कितने ऐसे मंथ हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं। तो सभी बच्चे मुझसे कहेंगे सर देखो हम बता रहे हैं आपको, पहला मंथ हो गया जनवरी, जे से स्टार्ट होता है, पहला हो गया जनवरी, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। मतलब मेरे पास 3 ऐसे मंथ है जिनकी शुरुआत जे लेटर से होती है। अब मैं ये अपना बताता हूं, मैं ये आयशा से पूछूं, मैं वर्षा से पूछूं,
मैं केशव से पूछूं, मैं प्रशांत से पूछूं, या मैं अंजलि से पूछूं, मैं किसी से भी पूछ लूं इस दुनिया में, मुझे सबका आंसर एक ही मिलेगा। और यही सवाल अगर मैं किसी से पूछूं, मुझे सबका आंसर डिफरेंट मिलेगा। यही सवाल अगर मैं किसी और से पूछूं तो मुझे सबका आंसर डिफरेंट मिलेगा। और यही सवाल, ये वाला सवाल मैं पूछूं तो मुझे सबका आंसर सेम मिलेगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। टेल द मंथ whose have tell the month who have 31 days, 31 days, tell the month who have 31 days। मुझे वो महीने बताओ जिनके 31 दिन होते हैं। कौन कौन सा जरा बताना सर। वो महीने हो गए, जनवरी में 31 दिन होते हैं, मार्च में 31 दिन होते हैं, मई में 31 दिन होते हैं, जुलाई में 31 दिन होते हैं, अगस्त में 31 दिन होते हैं, अक्टूबर में 31 दिन होते हैं, और दिसंबर में 31 दिन होता है। तो हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 6 7 आ रहे हैं, जिसका आंसर एक। इसका सवाल भी, ये सवाल भी मैं 1000 लोगों से पूछूंगा, उन सबका सबका आंसर जो है वो एक ही आएगा। ये सवाल मैं 1000 लोगों से पूछूंगा, सबका आंसर एक आएगा, पर ये वाला सवाल मैं 1000 लोगों से पूछूंगा, सबका आंसर डिफरेंट आएगा। राइट। देखिए, जब आप कुछ पूछते हैं, जब आप कुछ पूछ रहे हैं, चाहे वो 1 से पूछो, चाहे वो 10 से पूछो, चाहे 100 से पूछो, चाहे लाख से पूछो, सभी का अगर सेम आंसर हो दोस्तों, उसको कहते हैं वेल डिफाइंड। क्या कहते हैं उसको? वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब है, वेल डिफाइंड कहते हैं, क्या कहते हैं? वेल डिफाइंड। ये हमारा वेल डिफाइंड है, ये भी वेल डिफाइंड है। जब सबके आंसर सिमिलर होते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं? वेल डिफाइंड। क्या ये वेल डिफाइंड है? ये वेल डिफाइंड है? नहीं सर, ये वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर आंसर सबके अलग अलग आएंगे। तो सबसे पहले आपने एक वर्ड सीखा वेल डिफाइंड, ठीक है। सबसे पहले आपने वर्ड सीखा वेल डिफाइंड। अब मैं अपना एग्जांपल नंबर 2 जो है, जिसमें मुझे बोला था स्टार्ट लेटर विद जे, जो मेरा एग्जांपल नंबर 2 था, मंथ स्टार्ट विथ जे लेटर, मंथ स्टार्ट विथ जे लेटर। तो आपने मुझसे कहा था सर 3 महीने हैं, एक है जनवरी, एक है जुलाई, एक है जून और एक है जुलाई। 3 लेटर है जो जे वर्ड से स्टार्ट होते हैं। अब मैंने इनको इस ब्रैकेट में लिख दिया। क्या ये वेल डिफाइंड है? क्या ये वेल डिफाइंड है? हाँ सर। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? अगर ये सवाल मुझसे पूछे जाए, आपसे पूछा जाए, या 100 लोगों से पूछा जाए, या करोड़ों लोगों से पूछा जाए, सबका आंसर अगर सिमिलर आए, सबका आंसर एक ही हो, तो उसको वेल डिफाइंड कहते हैं। जब हम वेल डिफाइंड को कलेक्ट कर लेते हैं, एक ब्रैकेट लगाकर इकट्ठा कर लेते हैं, जब हम किसी वेल डिफाइंड डाटा या एलिमेंट्स को इकट्ठा कर लेते हैं एक साथ, और क्या कर लेते हैं? एक ब्रैकेट लगा देते हैं। इस ब्रैकेट को आज के बाद बोलेंगे सेट ब्रैकेट। क्या नाम दिया जाएगा? इस ब्रैकेट को नाम दिया जाएगा सेट ब्रैकेट। ये हमारा सेट ब्रैकेट होगा, सेट ब्रैकेट। ये हमारे सेट ब्रैकेट है, ठीक है। तो जब मैं किसी भी एलिमेंट को जो वेल डिफाइंड है, जब मैं कलेक्ट करता हूं, जब आप वेल डिफाइंड डाटा को कलेक्ट करते हो और उसको सेट ब्रैकेट में लिखते हो, उसी को सेट कहा जाता है। तो मैं इसको बोलता हूं सेट। इसका एक नाम देता हूं सेट ए। जब भी आप सेट को डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और जब आप अंदर लिखते हैं तो स्मॉल लेटर से लिखते हैं, ठीक है। अंदर हमेशा स्मॉल लेटर से लिखते हैं। मैं इसको ठीक करता हूं, फिर दोबारा स्मॉल से लिखता हूं सारी चीजें। कैपिटल लेटर का वर्ड यूज नहीं करते, अंदर स्मॉल लेटर करते हैं, जैसे कि जनवरी, जून और जुलाई, ठीक है। तो अब जरा डेफिनेशन पढ़ना। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ? एलिमेंट। जब हम कोई भी एलिमेंट, ये सब क्या है हमारे लिए? जनवरी, फरवरी, जनवरी, जून, जुलाई क्या है? ये क्या है मेरे लिए? ये सर ऑब्जेक्ट है।
ये क्या है सर? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को मैंने क्या करा हुआ है? कलेक्ट करा हुआ है। ऑब्जेक्ट को आपने क्या करा है? कलेक्ट करा है। और ऑब्जेक्ट कैसे है? ऑब्जेक्ट का मतलब एलिमेंट्स। एलिमेंट कैसे हैं? वेल डिफाइन है। जहां पर ये तीन बातें होती है उसी को हम सेट कहते हैं। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट, कैसा ऑब्जेक्ट होना चाहिए? वेल डिफाइन होना चाहिए। वेल डिफाइन का मतलब क्या है? जिससे भी आंसर पूछो सबका आंसर सेम ही निकले, वो वेल डिफाइन होता है। उस ऑब्जेक्ट, उनके ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को हम सेट कहते हैं। आप उसको एक जगह कलेक्ट कर लो, सेट है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया था, एग्जांपल नंबर 2, मैंने आपको एग्जांपल दिया था एग्जांपल नंबर 3 में, मंथ हैव 31 डेज। कितने ऐसे महीने हैं जिसमें 31 डेज होता है? अब मैंने इसको सेट बी मान लिया। अब सभी का आंसर सेम आएगा। तो जब आप वो सारे मंथ लिखोगे जिसमें 31 डेज होते हैं और उसको एक जगह लिख देते हैं और सेट ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, इसका मतलब वो कलेक्ट हो गया। जब वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स को एक जगह लिख देते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, कलेक्ट करने के लिए हमें सेट ब्रैकेट में बंद करना होता है, उसी को सेट कहते हैं। बस क्या क्या होगा? जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। तो मैं जब वेल डिफाइन एलिमेंट्स को, ये सारे वेल डिफाइंड है क्योंकि सब एक ही आंसर देंगे, और इसको मैं जब सेट ब्रैकेट में लिखता हूं, इसका मतलब क्या है? कलेक्ट कर लिया, इकट्ठा कलेक्ट कर लिया, एक जगह रख दिया, तो ये बन जाएगा क्या? सेट। तो क्या बन जाएगा दोस्तों? सेट बन जाएगा। समझ में आया? तो बस कुछ नहीं करना, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स को इस सेट ब्रैकेट में लिख देना है तो बन जाता है वो सेट। पर मैं इसको नहीं लिख सकता क्योंकि सबका डिफरेंट आंसर होगा, ये वेल डिफाइंड है ही नहीं। द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेट इज कॉल्ड एलिमेंट ऑफ मेंबर। द ऑब्जेक्ट जो है, ये जनवरी, जून, जुलाई, ये ऑब्जेक्ट है, इसी को क्या कहा जाता है? इसी को एलिमेंट भी कहा जाता है। यही हमारा क्या होता है? एलिमेंट या फिर मेंबर, इसी को एलिमेंट कहते हैं। ये सब क्या है? सारे के सारे ये एलिमेंट है। ठीक है सर, ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं और एलिमेंट भी कह सकते हैं। सेट आर जनरली डिनोटेड बाय अ कैपिटल लेटर, जैसे कि मैंने अभी डिनोट करा, सेट ए है, सेट बी है। तो जब भी आप सेट को डिनोट करोगे तो कैपिटल लेटर में डिनोट करते हैं। देखो यार, सेट ए है, इसको मैंने सेट बी डिनोट करा। ठीक है, इसके बाद एंड द एलिमेंट ऑफ सेट, सेट के अंदर जो एलिमेंट है, सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो क्या होगा? स्मॉल लेटर में होगा। मैं एग्जांपल लेता हूं, एक सेट सी है वोवल्स का, सेट सी है एक वोवल्स का। मुझे बताओ कितने होंगे वोवल्स सेट सी में? सर ए, ई, आई, ओ, यू। तो सेट जो आपने डिनोट करा वो तो कैपिटल लेटर होगा, और जो अंदर एलिमेंट होंगे वो स्मॉल लेटर के होंगे। तो वोवल्स भी एक सेट है या नहीं है? यस सर। वोवल्स कितने होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। मेरे से पूछो, अनेक लोगों से पूछो, 1000 लोगों से पूछो, सबका आंसर सिमिलर रहेगा। इसका मतलब वोवल्स एक क्या है? सेट है ना? वोवल्स क्या है? एक सेट है जो वेल डिफाइंड हो। मतलब आप वेल डिफाइंड समझो कि जो मैं पूछ रहा हूं क्वेश्चन, आप मन में ये सोचो, जो भी क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, क्या वो सभी एक ही आंसर देंगे? उसका नहीं देंगे। अगर जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसका आंसर मेरा जो आ रहा है वो सभी का एक ही आएगा, तो फिर वो वेल डिफाइंड होगा। अच्छा, अब मुझे बताइए क्या ए जो है वो इस सेट में है? क्या ए जो है वो सेट सी में है? हाँ सर, सेट सी में है, तो इसका मतलब बिलोंग्स कर रहा है। ए जो है सेट सी में बिलोंग कर रहा है। क्या डी जो है वो सेट सी में है? सर डी जो सेट सी में है? सर नहीं, डी सेट सी में नहीं है, इसका मतलब नॉट बिलोंग्स। समझ में आया? ये वाला साइन किसका होता है? बिलोंग्स का। इस सेट ए जो है, ए एलिमेंट जो सेट सी में है, इसका मतलब ये बिलोंग्स कर रहा है। और जो डी है वो सेट सी में नहीं है, इसका मतलब नॉट बिलोंग्स। लो जी, क्या आपको सारा समझ में आ गया? सेट क्या होता है? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को सेट कहा जाता है।
ठीक है, आप एक एग्जांपल बताइए। चलिए आप एक एग्जांपल बताइए, सेट क्या होगा? आप सोचिए क्या क्या हो सकता है एग्जांपल जिसमें वेल डिफाइंड निकले। बहुत बढ़िया। अंजलि ने कहा कि मान लो अगर मैं किसी से पूछूं कि वीक्स नेम कौन से होते हैं तो सभी एक ही जवाब देंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ये भी एक आंसर हो सकता है, वीक्स। और ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे आएंगे। जैसे कि आपने बोला कि नेचुरल नंबर लेस देन 10 क्या होंगे, वो भी एक क्या है, सेट है। नेचुरल नंबर लेस देन 10 क्या होगा, 1 से लेकर 9 तक, और सभी का आंसर सेम होगा। आपने कहा सेट ऑफ अ इवन नंबर, इवन नंबर का सेट, इवन नंबर भी एक सेट बन सकता है, क्योंकि इवन नंबर अगर कलेक्शन करेंगे तो 2 4 6 8 10 यही होगा, राइट। इवन नंबर का कलेक्शन होता है, प्राइम नंबर का सेट बोल सकते हैं, क्योंकि जिसके आंसर एक ही आए वो हम क्या कहेंगे, ऑड नंबर का सेट कह सकते हैं, है ना। वो क्या कहेंगे हम, वही हमारा क्या है दोस्तों, सेट कहलाएगा। प्राइम नंबर लेस देन 20, बहुत बढ़िया, ये भी हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे, अब समझ में आ गया आपको वेल डिफाइंड क्या होता है। ठीक है, तो हमारा ये पहला पॉइंट खत्म हो गया है, जहां पर हमने सीखा। देखो यहां पर लिखा है इफ एलिमेंट एक्स, अगर कोई एलिमेंट एक्स किसी सेट को बिलोंग कर रहा है तो लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू ए, और अगर कोई वाई एलिमेंट बी सेट को बिलोंग नहीं कर रहा तो वाई नॉट बिलोंग टू बी। जैसे कि मैंने कहा इसमें इसमें मैंने जैसे कि कहा कि ये ए है, ये इस पे आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो ए सेट सी को बिलोंग कर रहा है। डी इसमें नहीं आ रहा तो डी सेट सी को बिलोंग नहीं कर रहा। नॉट बिलोंग का साइन ये रहा और बिलोंग्स टू का साइन ये रहा। दिस इज डन। तो सबसे पहले हमारा मीनिंग था, तो मीनिंग हमारा खत्म हो गया कि सेट किसे कहते हैं, सेट समझ में आ गया। अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को वेल डिफाइंड कलेक्ट कर लेते हैं, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करना ही सेट कहलाता है। अब हम पढ़ रहे हैं मैथड ऑफ सेट। हमारा दूसरा पॉइंट आ जाता है मैथड ऑफ सेट। मैथड ऑफ सेट, देयर आर टू मैथड्स, पहला और दूसरा, दो मेथड होते हैं सेट्स के। एक होता है सेट बिल्डर मेथड, सेट बिल्डर फॉर्म, एक होता है रोस्टर फॉर्म। दोस्तों हमारे पास दो मेथड होते हैं सेट को लिखने के, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म और एक होता है रोस्टर फॉर्म। ठीक है जी। अच्छा, रोस्टर फॉर्म का दूसरा नाम है, रोस्टर फॉर्म का एक दूसरा नाम भी है टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म नाम से भी जानते हैं। और सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म का एक दूसरा नाम है सेलेक्टर मेथड, सेलेक्टर मेथड। कभी कभी क्या होता है, देखो ओरिजिनल नाम, देखो मेन नाम तो ये फेमस है सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, बट कभी कभी क्वेश्चन में क्या आता है, एक बार क्वेश्चन मैंने पढ़ाया सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म पढ़ा दिया बच्चों को, और मैं ये बताना भूल गया कि सेट बिल्डर फॉर्म को ही सिलेक्टर मेथड कहते हैं, और वहां पर लिखा है कि सिलेक्टर मेथड सॉल्व करके दिखाओ। अब स्टूडेंट कंफ्यूज हो गया। जब पेपर क्या होते थे, रिटर्न बेसिस पर होते थे, ऑफलाइन रिटर्न बेसिस पर होते थे, तब स्टूडेंट कंफ्यूज हो गया कि यार ये सिलेक्टर मेथड क्या है, वो तो मैं कभी पढ़ाया नहीं। तो उसी को ही, सिलेक्टर मेथड को ही सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो आइए सीखते हैं दोनों ही मेथड को, और आज की क्लास में मेथड जरूर कंप्लीट करेंगे। तो पहला हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट द कन्वर्ट द रोस्टर फॉर्म इनटू सेट बिल्डर फॉर्म, कन्वर्ट द रोस्टर फॉर्म, हम क्या करेंगे, रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे इनटू सेट बिल्डर फॉर्म, कन्वर्ट द रोस्टर, नहीं पहले मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, पहले मैं आपको
एक मिनट रुको, पहले आपको ये पता लूं कि रोस्टर फॉर्म कौन सी होती है और सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी होती है। सेट बिल्डर फॉर्म किस तरीके से दिखती है, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म किस तरीके से दिखती है, और दूसरा रोस्टर फॉर्म किस तरीके से दिखती है। पहले ये पहचानो कि कौन सी फॉर्म, जो सेट बिल्डर फॉर्म है वो किस तरीके से दिखेगी और रोस्टर फॉर्म किस तरीके से दिखेगी। चलिए देखिए, मान लो एक मैंने कहा सेट ए, उसमें मैंने लिख दिया इवन नंबर अप टू 10, 2, 4, 6, 8, 10। दोस्तों जो ऐसी फॉर्म में होगा उसको हम रोस्टर फॉर्म कहेंगे या फिर टेबुलर फॉर्म कहेंगे। जो एक नंबर्स की फॉर्म में होता है, ए बी सी डी, 2 4 6 8 10, 1 2 3 4, इस तरीके की फॉर्म को हम क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म कहते हैं। जबकि अगर इस फॉर्म को मैं कैसे कन्वर्ट करूं, देखो इस तरीके से, सेट ए बिलोंग करता है, कैसे लिखने का तरीका क्या है, एक्स सच दैट एक्स, क्या बोलते हैं, एक्स सच दैट, इस दो बिंदु का मतलब है सच दैट एक्स, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 2 की पावर एन, 2 की पावर एन, ये मैंने बना दिया एक ऑपरेशन। ये क्या कर दिया मैंने, एक ऑपरेशन करा कि एक्स किसको, एक्स की वैल्यू, एक्स किसको बिलोंग करता है, एक्स जो है, सुनो पहले वाला इसका मतलब है सेट ए, सेट ए में क्या है कि एक्स की वैल्यू आएगी, मतलब सेट ए किसको बिलोंग कर रहा है, इस एक्स को बिलोंग कर रहा है। अब एक्स की वैल्यू निकालूंगा, वैसे एक्स की वैल्यू निकालनी होगी 2 की पावर एन को, वेयर 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 एन इक्वल टू 1 2 3 4, नहीं 2 की पावर एन नहीं, 2 की पावर एन नहीं आएगा, 2 एन आएगा, वेयर 1 2 3 4 5। सुनना, ये मेरा क्या है, x इजिकल टू 2n है, ठीक है, ध्यान सुनना। इस तरीके की फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं, लिखने के तरीका, ऑपरेशन की फॉर्म को सेट बिल्डर, जब आप इस तरीके से बनाते हैं उसको सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। लिखने का तरीका होता है एक्स सच दैट एक्स, अगर जो एक्स की वैल्यू आएगी वही सेट होगा, मतलब ये पूरी वैल्यू किसको बिलोंग कर रही है, एक्स को बिलोंग कर रही है। अब एक्स क्या, एक्स किसके बराबर है, 2n के बराबर, मैंने क्या बोला, एक्स किसके बराबर है, 2n के बराबर, n की वैल्यू क्या है 1, जब मैं n की वैल्यू 1 डालूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, देखो आ गया। फिर n की वैल्यू मैं 2 डालूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, देखो आ गया। n की वैल्यू 3 डालूंगा, 2 3 जा 6, वो देखो वहाँ। 4 डालूंगा, n की वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 4 जा 8, वो देखो 8, और n की वैल्यू 5 डालूंगा, 2 5 जा 10, वो देखो 10। जब आप इस फॉर्म में लिखते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। इस तरीके से इसको और दूसरी तरीके से भी लिखा जा सकता है, कैसे, देखो सेट ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स, ये तो लिखना ही पड़ेगा। ये वाला एक्स जो इस एक्स से, देखो ये जो एक्स है वो इक्वल टू में ये ऑपरेशन का है, इधर वैल्यू पुट करूंगा तो एक्स आएगा, और इस एक्स की वैल्यू जो भी आएगी, जैसे इस एक्स की वैल्यू आ रही थी 2 4 6 8 10, देखो यहाँ पुट करो ना 1, एन की वैल्यू 1 पुट करूंगा एक्स 2 आएगा, एन की वैल्यू 2 पुट करूंगा एक्स का आएगा 4, तो ऐसे ये सारी वैल्यू पुट करूंगा एन की, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2 4 6 8 10, तो जो एक्स की वैल्यू है वही एक सेट है, ये वाला एक्स को बिलोंग कर रहा है सेट ए को। सेट ए कह रहा है कि ये एक्स है, एक्स की वैल्यू जो भी होगी वो सेट ए माना जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई थी, 2 4 6 8 10, तो एक्स की वैल्यू 2 4 6 8 10 आई है, इधर जो एक्स की वैल्यू आई है वही एक्स की वैल्यू ये होगी, और जिसकी एक्स की वैल्यू जो होगी वही सेट ए होगा, मतलब ये बन गया, राइट। इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूं, और दूसरा तरीका, इसको ऐसे लिख सकता हूं, एक्स सच दैट एक्स इक्वल बिलोंग्स टू, ऐसे लिखता हूं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इवन नंबर, सीधा लिख सकते हैं इवन नंबर, ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं, सीधे लिख दो इवन नंबर अप टू 10, 10 तक के इवन नंबर को ही हम x बिलोंग कर रहा है, 10 तक के इवन नंबर को। अब 10 तक के इवन नंबर बताओ कौन से होते हैं, 2 4 6 8 10, यही तो होते हैं। तो x की वैल्यू क्या निकली, वो देखो x क्या कह रहा है, ये वाला x कह रहा है कि x एक इवन नंबर है अप टू 10, तो x बिलोंग्स टू क्या कर रहा है, इवन नंबर 10 तक, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2 4 6 8 10, और जो ये x की वैल्यू वही x की वैल्यू, और ये x की वैल्यू किसके बराबर है, सेट ए के बराबर है, तो सेट ए आ जाएगा मेरा 2 4 6 8 10। लो जी सर।
ठीक है, तो ये हो गई सेट बिल्डर फॉर्म, इस तरीके से दिखती है, और ये हो गई रोस्टर फॉर्म जो इस तरीके से दिखती है। अब आ जाओ, अब सीखते हैं हाउ कन्वर्ट रोस्टर फॉर्म इनटू सेट बिल्डर फॉर्म। कन्वर्ट द रोस्टर फॉर्म इनटू सेट बिल्डर फॉर्म। मेरे को रोस्टर फॉर्म क्वेश्चन में गिवन होगी, और उस फॉर्म से मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो रोस्टर फॉर्म को मैं सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं। कन्वर्ट रोस्टर फॉर्म इनटू सेट बिल्डर फॉर्म। लो जी, मेरा पहला एग्जांपल है, मेरे को एक सेट ए दे रखा है, जो कि दे रखा है 1 2 3 4 5। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म कैसे बनाएंगे, देखो ऐसे, सेट ए इक्वल टू, फॉर्मेट वही रहेगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लेस देन 6। 6 से कम नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5। या इसको वो और तरीके से ले सकते हैं, x सच इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू, x सच दैट x बिलोंग्स टू नहीं, अब x सच दैट x इज इक्वल टू n, वेयर n इक्वल टू 1 2 3 4 5। मैंने s की वैल्यू क्या बोला, n बोल दिया, x मेरा क्या है, n है, और n की वैल्यू क्या होगी, पुट करो 1 2 3 4 5। जब n की वैल्यू 1 2 3 4 5 करूंगा तो s की वैल्यू भी 1 2 3 4 5 रहेगी यार। ऐसे आप लिख सकते हैं, और भी तरीका हो सकता है इसका, ठीक है। इसके बाद आ जाओ दूसरा वाला क्वेश्चन, और क्वेश्चन सॉल्व करो। जैसे कि मैंने लिखा सेट ए, सेट बी लिख देता हूं, अब सेट बी 2 और 1 बताइए सर, ये एक रोस्टर फॉर्म मैंने आपको दे दिया, अब इससे सेट बिल्डर फॉर्म बनाना है। बनाइए, आप दिमाग लगाइए, मैं नीचे करता हूं। सेट बी इक्वल टू, सेट बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू क्या होगा, वेयर एन की वैल्यू होगी 1 से लेकर 10 तक। क्या होगा बीच में से, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन का स्क्वायर होगा। क्या होगा, एन का स्क्वायर, एन की पावर स्क्वायर करूंगा, क्यों, एन की जगह 1 डालूंगा, 1 का स्क्वायर 1, एन की जगह पर 2 डालूंगा, क्योंकि एन 1 से लेकर 10 तक डालना है, एन की जगह पर 2 डालूंगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 डालूंगा, 3 का 9 स्क्वायर, 5 डालूंगा, 5 का स्क्वायर 25, 6 डालूंगा, 6 का 36, 7 डालूंगा, 7 का 49। इस तरीके से समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। ये आपको समझ में आ गया। अब यहां पर सीख रहे हैं कन्वर्ट सेट बिल्डर फॉर्म इनटू रोस्टर फॉर्म। कन्वर्ट इनटू रोस्टर फॉर्म। अब मैं सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। अब वो कैसे कन्वर्ट होगी, अब सेट बिल्डर फॉर्म आपको किस तरीके से देखी होगी, ऐसे देखो, सेट ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 2 की पावर n, वेयर n इक्वल टू 1 से लेकर 5 तक। तो अब इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म रोस्टर फॉर्म बनानी है, तो बड़ा सिंपल है, बस n की वैल्यू पुट करते जाओ, x आ जाएगा, और जो x होगा वही x की वैल्यू है। तो n की वैल्यू पुट करेंगे 1, तो 2 की पावर 1 क्या हो जाएगा, 2, ठीक है ना। फिर n की जगह पुट करेंगे 2, 2 दूनी 4, n की जगह पुट करेंगे 3, n की 2 की पावर 3 हो जाएगा, n की जगह 3 पुट करेंगे, 2 की पावर 2 दूनी 4 दूनी 8। फिर n की जगह पुट करेंगे 4, तो 2 की पावर 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और ये n की 2 की पावर 5 हो जाएगा 32।
तो आपको एक सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। क्या आपको समझ में आया? ये हो गया पहला एग्जांपल। अब दूसरा एग्जांपल देखेंगे। एक सेट बी है, वो कह रहा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू 3 की पावर 3n, वेयर n इक्वल टू 1 से लेकर 5 तक। अब मुझे बताओ इसकी रोस्टर फॉर्म क्या होगी, निकालो सर जल्दी से। सेट बी क्या होगा? 1 डालूंगा n की जगह, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। ये होगा सर, समझ में आ गया? तो ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म है, ये रोस्टर फॉर्म है। ये रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया मैंने इसको। ये रोस्टर फॉर्म है, ये दोनों रोस्टर फॉर्म है और वो ऊपर सेट बिल्डर। तो सेट बिल्डर से रोस्टर में कन्वर्ट करा और रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर में कन्वर्ट करा। ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको हम सेलेक्टर मेथड भी कहते हैं। बिल्डर फॉर्म। लो जी, तो मेथड ऑफ सेट भी हमारा खत्म हो गया। तो हमारी पहली क्लास के अंदर हमने क्या करा, हमने पहली क्लास में ये दो कंप्लीट कर लिया। ये दो हम कंप्लीट कर लेते हैं अपनी फर्स्ट क्लास में। कंप्लीट इन फर्स्ट क्लास, पहली क्लास में हमने ये कंप्लीट कर लिया। अब अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे टाइप्स ऑफ सेट। फिर इस तरीके से चलेगा, मतलब एक क्लास इस पे लगा देंगे, एक दो इस पे लगा देंगे, फिर एक, मतलब 2 से 3 क्लास में आपके कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे सारे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। ठीक है, ज्यादा नहीं, शुरुआत में इतना करेंगे। कल हम टाइप्स ऑफ सेट पढ़ेंगे। अगर ये कम रहे तो मैं इसको ये भी स्टार्ट कर दूंगा, तो नेक्स्ट क्लास में ये दोनों कर लेंगे, उसकी नेक्स्ट क्लास में ये दोनों कर लेंगे। तो 3 क्लास में हमारा सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे इलस्ट्रेशन एंड क्वेश्चन जो बच गए। ठीक है, तो यहाँ पर खत्म करते हैं क्लास। बाय बाय।